छलिया छल गया छलिया मुझ पे मेरा दुश्मन बनके छल गया छलिया मुझ पे मेरा भी दुश्मन बनके मैं गिरूं शाम तेरे नाम की जो बनके मैं गिरूं शाम तेरे नाम की जो बनके कांच के जैसे तूने दिल मेरा तोड़ दिया कांच के जैसे तूने दिल मेरा तोड़ दिया ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया तो हर रात मुझे कसती अरे ये मुझे रात तो ये कसती है नागिन बनके हर मुझे रात तो ये कसती है नागिन बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बनके हर घड़िया तेरी आए जो कर बनके हर घड़िया तेरी आए जो कर बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बनके जो बनके बोले राम बिहारी लाल की बोले व्यास जी महाराज की। आइए आज हम सभी भक्त मिलकर आज अखंड अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा के नवम दिवस में प्रवेश करेंगे और हमारे आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय उत्तर प्रदेश के पावन धरा आर्यावर्त बिठोर क्षेत्र से पधारे हमारे गोपाल दास जी महाराज जो कि मंचासीन हो चुके हैं वो सभी भक्त अपने कार्यों गृह कार्यों या उचित कार्यों के यथास्थान विराम देकर शीघ्र अतिशीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित हो और भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को सफल बनाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। अपने मन के ओ अपने मन के पटल को खो जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। यं प्रवजन्तमनुप्रीतं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकातरया जुहाव पुत्रीति तन्मेतः सर्वोऽभिनेन्दु इस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करचरणकृतं वा कायमजं कर्मजं वा श्रवणनेनजं वा मानसं वापराधं विहितं सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। या राधिका रूपं कृष्ण रूपं जगत्श्रियं वन्दे मोहनाशाय परमानंद माधवम्। का कबहू ईश दीन की सुनी हो दीनानाथ, डूब रहा भव सिंधु में पकड़ो मेरा हाथ। का कबहू या मलिन वासना तजी बदी लेवो, का कबहू मोहे पाहनते पर खिलेवो। ये शोभा के धाम श्याम चरणन चितलाऊं, बरदाता पर देव ध्यान तुम्हारो नित ध्यान। ध्यान तुम्हारे में रहूं नित लीला चिंतन करूं। राम राम रटिबे करूं अंतराम कही के मरूं। अभिलाष यही उपजो हनुमान, मेरो मन राम को दास रहे। नित राम कथा रस पीवन की, इन नैनन में नित चाह रहे। गुण गामे सदा भगवंत कपा, नहीं राजसयान की आस रहे। तुलसी कविता बन कानन में, चलो या शरीर में श्वास रहे। गुरुदेव भगवान की, गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की, संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में करुणा वर्णालय भगवान श्याम सुंदर, जिनकी अहेतु की कृपा की अमृतमयी छाया में बैठ करके हम और आप उस परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आइए परमात्मा के चरणार बिंदु से अपनी मन और वाणी को जोड़ते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तदुपरांत इस अमृतमयी कथा में हम और आप एक साथ मिल करके आनंद के गोते लगाएंगे। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो।
संवर अवसर मिला है भाग्य से जीवन संवार लो। अवसर मिला है भाग्य से जीवन संवार लो। माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, माना कि तुम किनारे पे है खड़ी। माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी। माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी। तूफान का भरोसा क्या आ जाए किस घड़ी। तूफान का भरोसा क्या आ जाए किस घड़ी। कैसे करेगा सामना कुछ तो विचार लो। कैसे करेगा सामना कुछ तो विचार लो। अवसर मिला है भाग्य से जीवन सुधार लो। अवसर मिला है भाग्य से जीवन सुधार लो। ये श्याम सूरत उतर गई। इसके दिल में शाम की सूरत उतर गई। उसको तो छोड़ सावरा जाता कहीं नहीं। 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 रहता है आस पास ही जब भी पुकार लो। रहता है आस पास ही जब भी पुकार लो। अवसर मिला है भाग्य से जीवन सुधार लो। अवसर मिला है भाग्य से जीवन सुधार लो। राधे दीवाना श्याम का दामन तो थाम ले। बनकर दीवाना श्याम का दामन तो थाम ले। बनकर दीवाना श्याम का दामन तो थाम ले। बनकर
दीवाना राम का, राम तू थामे, चुपचाप बैठो सामने, नैनों से काम ले। 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 बरसेगा प्रेम श्याम की आंखों में झांक लो, बरसेगा प्रेम श्याम की आंखों में झांक लो। अवसर मिला है भाग्य से, जीवन सुधार लो। नंद की लाला अवसर हमें ये मानव जीवन जाने कितनी हाँ हजूरी करने के बाद प्राप्त हुआ है। जाने कितनों के बंधन में रहे हम, नाना प्रकार के कृत्य करते रहे संसार में, और तब कहीं जाकर के ये हमें मानव देह मिली है। और इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भी हम माया जाल में मोह में फंस के रह गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो देवता भी कहते हैं देखो इतने नरकों का चक्कर लगा करके और फिर मानव देह को प्राप्त किया, और उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भी हमें बिसरा दिया, हमें भूल गया। तो जाने कितनों की हाँ हजूरी करने के बाद हमें साहब ये अवसर मिलता है, और फिर भी हम बाबरे बन जामे, मस्ताने बन करके इस संसार में इस बहुमूल्य मानव जीवन को समाप्त करते हैं। ये कहाँ का? तो अगर ये मानव जीवन मिल गया है तो भगवान के भजन के लिए प्राप्त हुआ है, और हम संसार का भजन और रिजन किया करते हैं। एक बार तुलसीदास बाबा राम जी के पास खड़े, तो तुलसीदास बाबा से राम जी ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा, तुलसी हम चाहते हैं कि तुम्हें नरक में भेज दें। तुलसीदास महाराज हंस करके कहने लगे, सरकार हमें स्वीकार है। राम जी कहने लगे, संसार में पहला हमें व्यक्ति ऐसा देख रहे हैं जो नरक में जाने से प्रसन्न है, बाकी तो जितने भी मिले वो सब स्वर्ग की चाह करते हैं। तुलसी उस नरक में ऐसा क्या है जो तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है जाने में? तुलसीदास महाराज कहने लगे, सरकार आप सामर्थ्य हैं, आप चाहे हमें नरक भेजें और चाहे स्वर्ग भेजें। तो भगवान ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता है नरक जाने में? बोले ना, नाहिन नरक परत डर मोह कहूं। भगवान ने कहा, तुम्हें डर ही नहीं है? बोले ना। भगवान बोले, क्यों, तुम्हें डर क्यों नहीं है? बोले, सरकार नाहिन नरक परत डर मोह कहूं, यद्यपि सब की दीवार हो, लेकिन एक यह बड़नाथ दास तुलसी उर कि नाम हूं पाप न जारो। अगर हम नरक में चले जाएंगे तो आपकी बदनामी होगी। भगवान बोले, हमारी बदनामी काहे होएगी नरक में? बोले, सरकार अभी तक हम संसार में फालतू थे, लेकिन अब हम फालतू नहीं हैं, अब हम पालतू हो गए हैं। आपने देखा होगा हमारे नगर में कुत्ता घूमा करता है और लोग स्वयं ही डंडा लेकर के एक जड़ देते हैं उसके।
लेकिन अगर उसी कुत्ते के गले में पांडे जी, अवस्थी जी, शुक्ला जी, सचान साहब, खत्री साहब, अगर इनका पट्टा पड़ जाए, शर्मा जी, वर्मा जी, तो जब इनका पट्टा पड़ जाता है तो वो कुत्ता अगर द्वारे आए तो लोग डंडा नहीं लगाते, क्योंकि जानते हैं ना ये शर्मा जी का कुत्ता है, क्योंकि उसमें शर्मा जी के नाम का पट्टा पड़ गया है। तो सरकार, जब तक हम संसार में फालतू घूम रहे थे तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमने आपके नाम का गले में पट्टा डाल लिया, और अगर हम नरक में गए तो लोग यही कहेंगे, देखो राम जी का नाम लेने वाले भी नरक में आने लगे। तो यद्यपि ना ही नरक परत डर मोको, यद्यपि सब विधि बारो, बस यह एक त्रास है प्रभु, या बड़ त्रास नाथ तुलसी उरो, नामो पाप न जारो। कि देखो दिन भर राम राम करता रहा और ये राम राम जपने वाला नरक में आ गया है। तो प्रभु बस इसी बात का डर है कि लोग आप ही को बदनाम करेंगे, हमारा क्या भाई। जेल नरक में जाने से वो डरे जो एक बार गया हो। तुलसीदास बाबा कहते, महाराज देखो जेल में वो जाने से डरता है जो कभी जेल ना गया हो, और जो आए दिन आ जा रहा हो उसे जेल जाने में डर नहीं लगता। तो जब 84 का चक्कर लगा करके नरक का आ गया मैं, तो एक बार और नरक में चला जाऊंगा तो साहब हमारा क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारी तो आदत पड़ गई है, तो मुझे कोई डर नहीं है। तो अगर भगवान के शरणार्थी हो तो फिर इन प्रकार परमात्मा अपनी कृपा अनुभूति आपको प्रदान करेंगे। श्री सुखदेवाचार्य जी कहते हैं, पांडुनंदन आप सभी ने कल बड़े आनंद से रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनी। भगवान ने विवाह किया, खूब आनंद मनाया जा रहा है। राजा भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंच भमन पुत्रा कन्यका च वराननः। इनके 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म गज और रुक्म केस। एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी, उन्हीं से भगवान का विवाह किया गया है। और भगवान ने इन्हें राक्षसी प्रवृत्ति से विवाह किया है। दैव, गंधर्व और राक्षस, ये 3 प्रकार के विवाह माने गए हैं। राक्षस विवाह किसे कहा जाता है? बिना देखे सुने वर्ण कर लिया। गंधर्व विवाह किसे कहा जाता है? कि देख करके पसंद किया और जाकर के किसी देवालय में जाकर के विवाह कर लिया। देव विवाह किसे कहा जाता है? जिसमें हमारे समस्त पितर, ऋषि, देव सबका पूजन यजन हो गए, उन्हें स्थापन करके और फिर वह कन्या और वर दोनों अग्नि को साक्षी मान करके, वेद ब्रह्मा को साक्षी मान करके, आचार्य को साक्षी मान करके, मंडप में स्थापित समस्त देवताओं को साक्षी मान करके वो विवाह बंधन में बंधते हैं, परिणित होते हैं। तो जैसे ही देखा भगवान की भाभी जी ने, तो सबको बुलाया, बोले भाई चलो देखो हमारे लाला का विवाह हुआ है, बहू रानी घर में आई हैं, खूब ढोलक बज रहे हैं, खूब तांसे बजाए जा रहे हैं और सब आनंद से गा रहे हैं प्रभु। वहीं बलदाऊ भैया भी बैठे हैं, वहीं वसुदेव जी भी बैठे हैं, वहीं देवकी मैया बैठी हैं। भगवान जाकर के देवकी के चरणों को दाबने लगे। मैया कहने लगी, लाला आज तुझे बड़ा नोद आ रहा है प्रेम। भगवान कहने लगे, मैया 11 वर्ष की अवस्था हो गई मेरी और मैंने आपकी सेवा नहीं की, चरण सेवा नहीं कर पाया, वो अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए मैया इस चरण सेवा से हमें विलग न करे। और मैया कहने लगी, कोई काम बनवाने आया है तो लाला? मैं जान गई, क्योंकि जब तू माधुरी मोहनी मूर्त से मुस्काता है ना, तो कोई न कोई तेरा हेतु छुपा होता है। ये बता बात क्या है?
भगवान कृष्ण ने हाथों को जोड़ा। तस्मात् विद्या आश्मु आध्याय जनकामये नाहं मातरं पितरं चैव मोदत्या मोदमुक्तुतः। मैया, हमें देख करके आपको कभी क्रोध आता है? मैया कहने लगी ना। प्रेम? मैया कहती लाला उसे तो मैं बता नहीं सकती हूँ। किसी से अच्छा पूछा जाए कि ये बताओ कि आप हमें कितना प्रेम करते हो, तो कोई संसार में प्रेम का कोई मापन यंत्र ही नहीं बना है जिसके माध्यम से उसे हम माप सकें। तो मैया कहने लगी लाला ये तो बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कितना प्रेम करती हूँ। नोद विनोद हो रहा था। श्री पांडुनंदन परीक्षित जी कहते महाराज आप तो कह रहे थे भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और बस आपने एक विवाह की कथा हमें सुनाई और भगवान के 16,107 विवाह कैसे हुए हम ये सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले ऐसा करो, चलो नेत्रों को बंद करो और गुरुदेव भगवान का एक बार स्मरण करो। सो नेत्रों को बंद किया। जैसे ही गुरुदेव भगवान का स्मरण किया, श्री सुखाचार्य जी ने कथा प्रारंभ कर दी। राजन, कामस्तु वासुदेवस्य दग्धा प्रागरुदुत्मनः देहो पत्ते भूपत्य त्वमेव पुत्रः तभृतो। कामस्तु वासुदेवांशो। सनई सनई करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया भगवान कृष्ण के विवाह का। कोई जान ही नहीं पाया। रोज नगाड़े बजे, रोज मंगलाचरण हो रहा है, रोज बधैया गाई बजाई जा रही है विवाह की। 1 वर्ष व्यतीत हो गया और 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद कामस्तु देवांश, इनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम है प्रद्युम्न। ये 10 ही दिन के हैं। सा एव जातो वैदर्भः, सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। ताम संबासुरो नामनो, सांबसुर नाम का दैत्य जो कृष्ण से बैर मांगता है। भगवान कृष्ण ने युद्ध में इसके समस्त भाइयों को समाप्त कर दिया था, इसके पिता का वध कर दिया। उस दिन से इसने मन में ठान ली है कि मैं कृष्ण को समाप्त कर दूंगा। जाने कितनी बार कृष्ण से लड़ने गया, लेकिन भगवान कृष्ण अपने चक्र को जहां आदेश देते थे ये भाग खड़ा होता। ये जानता है कि कृष्ण के पास एक ऐसा अचूक अस्त्र है चक्र, उसकी चपेट में जो भी आया आज तक जीवित नहीं बचा है, तो ये कृष्ण के सामने ही नहीं जाता। तो अर्धरात्रि में इसने प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। सूतिका ग्रह से 10 दिन के हैं प्रद्युम्न जी, और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका। इन प्रद्युम्न जी को एक मछली ने भक्षण कर लिया, निगल लिया, और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने जैसे ही पकड़ा घर ले गया। अब वो विचार कर रहा है कि ये अगर हम महाराज सांबरासुर को दे दिए जाकर के तो प्रसन्न हो करके हमें उपहार देंगे, धन देंगे। उस मछली को ले जाकर के उसने सम्रासुर को दे दिया। जैसे ही सम्रासुर को दिया, सम्रासुर ने आदेश दे दिया रुसैया को, जाओ इसके सुंदर से पकवान बनाओ, व्यंजन बनाओ। रुसैया ने ले जाकर के घर में जैसे उसको बीच से 2 खंडों में प्रणित किया, विभाजित किया, तो उसके गर्भ से एक लाला का जन्म हो गया। बोले भक्त और भगवान की। इसके घर में जो दासी का कार्य करती है उसका नाम है मायावती। तो मायावती ने देखा प्रद्युम्न जी को, उठाया, गोद से लगाया और माता की तरह प्रेम देने लगी। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, दृष्टा दादुरी बालम मायावत्या विनोदवत। एक दिन की बात है, मायावती
वात्सल्य प्रदान कर रही थी प्रद्युम्न जी को, भोजन करा रही थी। तो भोजन कराते कराते प्रद्युम्न जी ने माँ से प्रश्न कर दिया कि मैया, जब आप हमें भोजन कराती हो तो आपका भाव माता का होता है, लेकिन आपके नेत्रों से स्त्री का भाव परिणित होता है, ये क्या है? एक भाव तो आपका माता का है और दूसरा भाव नेत्रों से ऐसा भाव प्रतीत होता है जैसे आप हमें स्नेह प्रेम करती हैं। आप हैं कौन? मायावती ने पूरी कथा सुनाई। प्रभु, आप और कोई नहीं हो, आप हमारे स्वामी हो। प्रद्युम्न जी कहने लगे, हम कैसे स्वामी हो सकते हैं? अरे आपने तो हमारा लालन पालन किया है, तो आप तो हमारी माँ हैं और आप स्त्री भाव से मैं कैसे आपको स्वीकार करूं? तो प्रद्युम्न जी कहते हैं कि हम हैं कौन? मायावती ने आज बताया, हे प्रभु, आप और कोई नहीं, कामस्तु भगवान, कामस्तु वासुदेवस्य हो। आप काम के स्वरूप हैं और मैं पूर्व जन्म की रति नाम कि आपकी भार्या हूं। जिस समय भोलेनाथ की समाधि भंग करने के लिए समस्त देवताओं ने आग्रह और विनय की, आपने जाकर के भोलेनाथ की समाधि को भंग कर दिया। रंभा दिक सुर नारी नवीना, तो सारी जितनी भी देवांगनाएं हैं मिश्रा जी, वो समस्त गीत गान कर रही हैं और उन्हीं के मध्य में काम ने उन बाणों को, बाण, उदान, समान आदि जो ये महाप्रलय नाम के बाण हैं, इनको चढ़ा करके भगवान के हृदय पर प्रहार किया। जैसे ही हृदय पर प्रहार हुआ तो सिर्फ भोलेनाथ ही नहीं, सारा संसार काम में हो गया। भोलेनाथ ने देखा, अरे ये जागृत हमें करने आया था, तो उन बाणों का प्रयोग ये हम पर करता, लेकिन इसने तो बड़ा घृणित कार्य किया है। जाने कितने महात्मा संत जो भगवान को प्राप्त करने ही वाले थे और उसी समय काम ने अपने प्रबल बाणों को छोड़ा तो सबकी समाधि खंडित हो गई। सारे संसार में काम जागृत हुआ, सारे तालाब अपने में कामस्त हो गए, व्याप्त सर्व समाज, सारे समाज में काम व्याप्त हो गया। तो भगवान ने देखा, इसलिए तो दुष्टता की बात की भाई, अनहित सिर्फ हमारा ही होता, हमारी समाधि को जागृत करता, लेकिन इसने तो सारे संसार को कामवत कर दिया है। तो भगवान के नेत्र खुलते ही ये जल करके भस्म हो गया। रति रुदन करने लगी, प्रभु अब हमारे जीवन की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि नारी के जीवन में अगर पति नहीं है तो उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है। अब हम कहाँ जाएं? भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले, देवी जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, हरणी महामयी भारा, हुई है हरणी
कोई न मोरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरणी महामयी धारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। हे देवी जाओ, तुम रुदन ना करो, विलाप ना करो। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उनका जो प्रथम बेटा है वो स्वयं काम ही रूप धारण करके आवेगा। तो जाओ देवी, जाकर के शंबरासुर के यहाँ सेवादारी करो। संसार की पहली पत्नी ऐसी होगी जो स्वयं अपने पति का लालन पालन कर रही है। बाकी तो नियम है कि जिन माताओं को पति प्राप्त होता है उन पतियों की माताओं ने तो पहले ही उनका लालन पालन किया है। तो संसार की पहली स्त्री है जो अपने पति का स्वयं लालन पालन कर रही है। प्रद्युम्न जी को बड़ा क्रोध आ गया। इन्होंने कहा अभी मैं जाकर के इसे समाप्त कर दूंगा। मायावती कहने लगी महाराज ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है, ये बड़ा मायावी है। तो पहले आप माया महामाया का ज्ञान प्राप्त करो, और जब महामाया का आपको ज्ञान हो जाएगा तो बड़ी सहजता से ही आप इसे परास्त कर दोगे। प्रभाव में दद्धौ विद्यायाम प्रमुदाय महात्मनि, महावती महामाया सर्व माया विनाशिनी। तो उस मायावती ने महामाया का ज्ञान दिया जो समस्त मायाओं का विनाश कर देती है। जैसे ही माया प्राप्त हुई भगवान नारायणास्तुतः, ये तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, इसलिए शौर्य और पराक्रम में भगवान कृष्ण से कहीं कम नहीं है। अब तो महामाया प्राप्त हो गई, आयम ते धिकाम। तो जैसे ही प्राप्त हुई माया तो क्रोध करके बोले कहां है वो दुष्ट, अभी समाप्त कर दूंगा। जैसे ही चित्कार को सुना शंबरासुर ने अस्त्र लेकर के सामने खड़ा हो गया, और भगवान बालकृष्ण श्री श्याम सुंदर के जो बलवान बेटे हैं श्री प्रद्युम्न जी, थोड़ी ही देर में उन्होंने शंबरासुर का अंत कर दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। जैसे ही शंबरासुर का अंत हुआ तो मायावती ने प्रद्युम्न जी को लिया और आकाश मार्ग से जा रही थी। जैसे ही आकाश मार्ग से जा रही थी, रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के साथ अट्टालिका पर खड़ी हैं, और इधर श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ गए। देख करके रुक्मिणी मैया ने भी प्रणाम किया। अहो मुनीश, आप हमारे द्वारे आए, अहो भाग्य हमारे जो आज आपका हमें दर्शन प्राप्त हुआ। अहो नारद धन्योस्मि विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्ता नाम शिरोमणि। आज आपका दर्शन हुआ, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है अगर हमें संत और भगवंत के दर्शन हो जाएं। कथा सुन हित आइए तजी माया अभिमान, ज्यो ज्यो कोटिन पग पढ़े कोटिन यज्ञ समान, ज्यो ज्यो आगे पग बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो हे महात्मन, आपका हमें दर्शन प्राप्त हो गया है। एक बार सप्त ऋषि हस्तिनापुर में आए और उन्होंने भोजन किया। पांचाली के हाथ से भोजन कराया गया। सारे भोग प्रसाद ला करके सामने रख दिए गए। महात्मा बैठे हैं। देवी जैसे ही भोजन परोसने लगी, महात्माओं ने कहा देवी हम उसी के यहाँ भोजन करते हैं
जिसने 100 यज्ञ पूर्ण कर ली हो अपने जीवन में, और अगर उसने 100 यज्ञ पूर्ण नहीं की हैं तो मैं उसके घर आतिथ्य स्वीकार नहीं करता। धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और समस्त पांडु परिकर उपस्थित है। सब अब आग से खड़े हैं कि भाई 100 यज्ञ हमने अभी तक तो पूर्ण नहीं किए हैं। तो अर्जुन ने हाथों को जोड़ा, है महात्मन, अभी हमारे जीवन में सहस्त्र 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हुई है। तो महात्माओं ने कहा हम फिर भोजन नहीं करेंगे। ये बात मालूम हुई पांचाली को कि देवी वो तो भोजन ही नहीं कर रहे हैं। पांचाली ने कहा वो कह क्या रहे हैं? अर्जुन ने सारी बात बता दी। पांचाली कहने लगी आप चिंता ना करो कि आर्य आप हमें वहां ले चलो। अर्जुन द्रौपदी को लेकर के आए। द्रौपदी ने प्रणाम किया। क्या बात है महात्मन, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भोजन स्वीकार करें। महात्माओं ने कहा देवी हम उन्हीं के घर में भोजन करते हैं जिन्होंने 100 यज्ञ पूर्ण कर ली हो। द्रौपदी कहने लगी महाराज तो उन 100 यज्ञों का क्या करोगे? बोले उन 100 यज्ञों का फल हमें प्राप्त करे, वो संकल्प धारण करे कि हम वह 100 यज्ञों का फल इन महात्माओं को प्रदान करते हैं, तब हम तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। देवी कहने लगी बस इतनी सी बात है महाराज। तो ऐसा करो, हमने वेद और शास्त्रों में सुना है कि संत के दर्शन होते ही करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तो हे महात्मन उन्हीं करोड़ों यज्ञों के फल से अपनी 100 यज्ञों का फल आप ले लो और बाकी यज्ञों का फल हमें दे दो। महात्मा प्रसन्न हुए, देवी आज हम तुमसे परास्त हो गए। हमने सुना था कि संत दरस हित आइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ी कोटिन यज्ञ समान। महात्माओं ने जान लिया ये देवी बड़ी प्रबल है। तो देवी हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं। तो आप अगर कथा सुनने के लिए आए हो तो प्रत्येक कदम में आपको हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस बात से आप संशय न करें। भाई जो कथा सुनने आता है वो कथा सुन के जाता है। यहाँ से जरूरी तो नहीं है कि सब कथा सुनने ही आते हो। कुछ लोग तो पंडाल की भव्यता देखने आते हैं, कुछ लोग ये देखने आते हैं कि पंडित जी बोलते कैसा है, कुछ तो देखने आते हैं कि पंडित जी दिखते कैसे हैं, यहाँ का मंचन कैसा है, हमारे संगीत के जो हमारे सहयोगी आर्टिस्ट हैं वो कैसे हैं, या आदि आदि भौतिक कि मोहल्ले से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा हमारे मोहल्ले से कितने जा रहे हैं? तो जो आता है जरूरी नहीं है कि वो कथा ही सुने। एक माता जी थी और वो कथा सुनने जाए रोज। एक दिन बहू ने कहा हमें भी अम्मा लिए चलो। तो पहले तो बुढ़िया तैयार नहीं हुई और बहुत निवेदन करने के बाद बूढ़ी अम्मा तैयार हुई। बोली आओ अच्छा तुम भी चलो साथ में। तो बूढ़ी अम्मा भी बैठी और बहू भी बैठी। अब बूढ़ी अम्मा कथा में ध्यान न लगावे और अपनी बहू की ओर ज्यादा देखें कि बहू कहाँ देख रही है, कहाँ देख रही है। 4 घंटे की कथा हो गई। पंडित जी ने आरती की, प्रसाद बांटा, मैया घर गई, बहू भी घर गई। और घर पहुंचते ही बुढ़िया ने नाटक फैलाना प्रारंभ कर दिया। बोली आज मैं तुझे देख रही थी 4 घंटे, तू कहाँ कहाँ देख रही थी, किसी किसे देख रही थी? बहू कहने लगी अरे अम्मा 4 घंटे की कथा में गई और 4 घंटे बस आप हमें ही देखती रही। गणेश कलश नहीं दिखा आपको, भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं देखी, सर्वतोभद्र का दर्शन नहीं किया, नवग्रह देवताओं का दर्शन नहीं किया, प्रधान पीठ पर भगवान श्री भागवत भगवान का दर्शन नहीं किया। 4 घंटे तुम बस हमारा ही मुंह देखती रही। तो कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि 4 घंटे एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। बावरा कहाँ देख रहा है, ये बावरी कहाँ देख रही है। तो 4 घंटे कथा में अगर आए हो तो मन लगा करके कथा सुन। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कथा का विराम दिवस भी। अब कल से कोई ये कैप्सूल नहीं खिलावेगा जय श्री कृष्ण। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये अपने घर में पहले ही संजो करके रख लेना। कहीं मेडिकल स्टोर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारी पॉकेट में होना चाहिए। ये हृदय रूपी पॉकेट है ना, इसमें संभाल करके इस कैप्सूल को रखना और जब चाहना तब खाते रहना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
तो मैया ने कहा हमारा भी बेटा होता तो ऐसा ही दिखता। और उधर से नारद बाबा नारायण नारायण करते आ गए, बोले मैया होता नहीं, ये तुम्हारा ही बेटा है। ये वसा जातो दैव्या कृष्ण वीर समुद्र भव प्रद्युम्ना नाम इति ख्याता सर्वतो नमवा पितुः। ये और कोई नहीं है, प्रद्युम्ना इति ख्याता सर्वतो नमः पितु, ये भगवान कृष्ण की ही बेटी। और देखो बेटा कितना अच्छा है, साथ में बहू भी लेकर के आया। और आजकल के बेटे भी इतने ही अच्छे हैं अम्मा, वो और कुछ नहीं सोचते हैं। बस उन्होंने सोचा कि जब बताओ प्रद्युम्न जी बहू लेकर के घर आ गए तो हम काहे ना बहू लेकर के चले। तो आजकल के बेटों ने इस लीला को बहुत अच्छे से अपनाया है कि भैया जब प्रद्युम्न जी बाहर से बहू लेके आ सकते हैं तो हम काहे ना ले जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। और विवाह करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस बहू आ गई है, बनी बनाई रोटी खाओ। तो नारद जी तो हास्य परिहास्य कर लेते हैं भगवान से। तो कहने लगे देखो देवी, अब बेटे के विवाह के लिए बहू की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा, जेवर नहीं बनवानी पड़ेगी, वस्त्र नहीं खरीदने पड़ेंगे, कार्ड नहीं छपवाने पड़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारे शुक्ला जी बड़े विदुषी हैं और कथा की व्यवस्था भी हमारे देख रहे हैं। तो सुबह से शाम तक बेचारे दौड़ा करते हैं। कल कह रहे थे महाराज जी हमारे शरीर में बड़ी पीड़ा है। हमने कहा चलो संसार की मार खा करके यहाँ तक आ गए हो तो 7 दिन भगवान की भी सेवा कर लो। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है, वो तो यशोदा को लाला लाल मेरो है, वो तो नंद जी को लाला गोपाल मेरो है, वो तो नंद जी को लाला लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आपने बोलो बसी बस चाह यही मैं रूप तुम्हारा निहार करूं। विठला कि तुम्हें मन मंदिर में नित आरती भव्य उतार करूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
तो यशोदा को लाला नंद लाल मेरो है, वो तो यशोदा को लाला लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो यशोदा को लाला नंद लाल मेरो है, वो तो यशोदा को लाला लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो नारद बाबा कहने लगे मैया तुम्हारा बेटा हो ना, यही तुम्हारा बेटा है। मैया ने उसका आलिंगन कर लिया। जिसकी गोदी से 10 दिन का लाला चला जावे उसे कितना दुख होगा। तो सुखदेव जी बोले महाराज हमने कहा था आपसे कि विवाह की कथा सुनाओ और आप बच्चों की कथा सुनाने लगे हमें। भाई आपने कहा था भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, तो आपने बस एक विवाह की कथा सुनाई हमें और इसके बाद भगवान की संतति की कथा सुनाने लगे, उनकी संतान की कथा सुनाने लगे महाराज। तो सुखदेवाचार्य जी कहते हैं भैया एक दिन की बात है, सत्राजितो तनयः कृष्णाया कृतकिल्बिषा श्यामन्तेन मणिना शयन्